गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स के टोटल कंसेप्ट पढ़ लिए थे। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी आप लोगों को मैंने बता दिया था। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फिर से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 है। एक्स के किन मानों के लिए 1x1 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स और 3x1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये तीनों आपस में गुणा हो रहे हैं और ओ मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। किस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है? ओ मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x की क्या ज्ञात करनी है? वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहां पर देखिए, जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? 1x3। दूसरा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है? 3x3। दोनों की ये वाली बातें इक्वल हैं। इसका मतलब मैं पहली मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुणा कर सकता हूं। गुणा करूंगा तो इसका ऑर्डर कितना आएगा? 1x3। तो देखिए, गुणा करने का तरीका आप लोगों को पता है। पहले मैट्रिक्स के पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो एक एलिमेंट बनेगा। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो दूसरा एलिमेंट बनेगा। पहली मैट्रिक्स को तीसरे मैट्रिक्स के तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीसरा एलिमेंट बनेगा। तो देखिए, यहां पर आप लोग गुणा करेंगे मैट्रिक्स को आपस में। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया तो एक अवयव बन गया है। आप इसको दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। x को 5 से गुणा करेंगे तो प्लस 5x और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और ये आपका स्तंभ हो गया है 1 2x इक्वल्स टू ओ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए, इसको अपन सरल कर लेते हैं। यहां पर कितना हो गया है? 2x प्लस 1 प्लस 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। यहां कितना हो गया है? 5x प्लस 3 प्लस 3 6। यहां देखिए, x प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया है? 4। और अपना ये मैट्रिक्स स्तंभ मैट्रिक्स है 1 2x और ये बराबर है ओ मैट्रिक्स के, जीरो मैट्रिक्स के। अब देखिए, एक मैट्रिक्स अपना ये हो गया है, एक मैट्रिक्स ये हो गया है। इसका ऑर्डर हो गया है 1x3, इसका ऑर्डर हो गया है 3x1। इसके स्तंभ इसकी पंक्तियों के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में गुणा हो सकती हैं और गुणा होगी तो 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आप लोगों को मिलेगी। तो देखिए, इसका पहला एलिमेंट कितना है? 2x प्लस 16। किससे गुणा होगा? 1 से। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 16 गुणा हुआ 1 से तो यही आ जाएगा। प्लस दूसरा एलिमेंट है 5x प्लस 6। किससे गुणा हो जाएगा? 2 से। तो 2 गुणा 5x प्लस 6 प्लस x प्लस 4 किससे गुणा हो जाएगा? x से। तो x गुणा हो गया है x प्लस 4 से, बराबर आ गया है जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए बेटा, यहां पर इसको सरल कर लेते हैं। मैट्रिक्स के अंदर कितना आ गया है? 2x प्लस 16 प्लस 2 को अंदर गुणा कर दो, 5 दूनी 10x प्लस 6 दूनी 12। x को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस x को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर जीरो मैट्रिक्स। देखिए, आप यहां पर इसको अंदर सरल करते हैं तो हमारे पास बनेगा x स्क्वायर। x स्क्वायर का एक ही पद है, उसको लिख लिया है मैंने। फिर x वाले पद देखो, 4x प्लस 10x कितना हो गया? 14x और 2x कितना हो गया? 16x। एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस अब एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा जो पद बच गए हैं उनको देख लीजिए आप।
16 प्लस 12 बच रहे हैं। 16 प्लस 12 कितने हो गए हैं? 28। और ये किसके बराबर हो गए हैं? ओ मैट्रिक्स के। अब ओ मैट्रिक्स में जो है उसको मैं मैट्रिक्स के रूप में लिखूं तो देखिए मेरे सामने जो मैट्रिक्स आ रही है वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1 क्रॉस 1 की, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है इसमें। तो मैं ओ मैट्रिक्स को भी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर में ही लिख सकता हूं, क्योंकि दो मैट्रिक्स हो, दोनों के बीच में बराबर का साइन हो, तो ऐसा तभी होता है जब उनका ऑर्डर समान हो। ऑर्डर समान हो तो ओ मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैट्रिक्स लगा करके एक एलिमेंट 0 लगा दिया और इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो गया है। इधर अपने पास कितना हो गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28, ये एक ही एलिमेंट है मैट्रिक्स में पूरा। अब ये वाला मैट्रिक्स जो है वो ओ मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स के बराबर है। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। संगत अवयव आपस में बराबर होंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 बराबर एलिमेंट क्या आ गया? 0। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है, सॉरी ये जो इक्वेशन है वो आपका द्विघात समीकरण है। x के पद में द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को अपन कैसे हल करते हैं आप सबको पता है, 10th क्लास में आपने हल किया है, फैक्टर करके, पूर्ण वर्ग बना करके, श्रीधराचार्य सूत्र से, इनसे आपने जो है द्विघात समीकरण को सरल किया है। लेकिन अपन फैक्टराइजेशन ही करेंगे, अपन इसका फैक्टर करके अपन इसको सरल कर लेंगे। आपको पता है सरल कैसे करते हैं? बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि जोड़ने पर वही 16x रहे और गुणा करने पर पहले और तीसरे पद का गुणा आना चाहिए। पहला पद और तीसरे पद का गुणा कितना है? 28x स्क्वायर। तो जब अपन इसको जोड़ेंगे, इसके दो टुकड़े ऐसे करेंगे कि उनको जोड़ें तो 16x आए और उनका गुणा 28x स्क्वायर है, तो सीधा सा 16 दिख रहा है। इसका मतलब 14 और 2 16 और 14 और 2 का गुणा 28। इसका मतलब इसके टुकड़े हो गए हैं 2x प्लस 14x। 2x प्लस 14x दोनों को अपन जोड़ेंगे, कितना हो गया है? 16x हो गया है। और दोनों का गुणा देखो, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, और 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28, और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। तो इसका मतलब 16x के दो टुकड़े 2x और 14x हो गए। अब आपको पता है शुरू के 2 में आपको कॉमन निकालना है, अंत के 2 में आपको कॉमन निकालना है। शुरू के 2 में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है। x कॉमन आ रहा है तो यहाँ कितना बच गया है? x प्लस 2 बच गया है। यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है? 14 कॉमन आ रहा है। 14 और 28, 14x प्लस 28 इसमें कॉमन आ गया 14, तो यहाँ कितना बच गया है? x, भाग लगाया 14 को तो x बचेगा, 28 में 14 का भाग लगाऊंगा तो कितना बचेगा? 2 बराबर 0। अब इन दोनों टर्म के अंदर x प्लस 2 फिर से कॉमन आ रहा है, तो हमने x प्लस 2 यहाँ कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास कितना शेष बच गया है? x प्लस 14 बराबर 0। अब दो फैक्टर हमारे पास हो गए, दोनों गुणा के अंदर है और बराबर के आगे 0 है, तो दोनों को अलग अलग आप 0 के बराबर लिख सकते हैं। x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। तो देखिए कितना हो जाएगा? x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, x प्लस का 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ x की 2 वैल्यू आ गई है आपके पास। x के इन 2 मानों के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो आपको कह रहा था x के किन मानों के लिए जो तीनों मैट्रिक्स है इनका गुणा 0 के बराबर आता है, तो x के इन 2 मानों के लिए -2 और -14 के लिए जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इस एग्जाम्पल को आपको नोट्स की कॉपी में उतारना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एग्जाम्पल है, एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। आसान क्वेश्चन है। 3 मैट्रिक्स आपस में गुणा हो रहे हैं, तीनों मैट्रिक्स को आपस में गुणा कर देना है। पहले 2 को गुणा कर लेना है, फिर तीसरे को गुणा कर देना है। जब तीनों का अपन गुणा करेंगे तो एक ही एलिमेंट इस मैट्रिक्स का बनेगा और वो बराबर 0 मैट्रिक्स के हो रहा है, तो 0 मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के रूप में लिख देता हूँ। तो उसमें एक ही एलिमेंट लिख देता हूँ, क्योंकि सामने वाली मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, तो सामने जो 0 मैट्रिक्स है उसको भी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की लिखता हूँ। दोनों आपस में बराबर है तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। संगत अवयव यहाँ इधर x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 है,
और वो बराबर संगत अवयव किसके होगा, 0 के। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात समीकरण में आप लोगों को पता है कि बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने पड़ते हैं। दोनों टुकड़े जोड़ने पर तो बीच वाला पद ही आए और गुणा करने पर पहले और तीसरे पद के गुणा के बराबर आए। तो ऐसे 16x के 2 टुकड़े 2x और 14x हो गए। इस इक्वेशन को अपन ने सरल किया तो हमारे पास 2 फैक्टर आए, x + 2 = 0 और x + 14 = 0। तो x बराबर प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, x बराबर प्लस का 14 उधर गया तो माइनस का 14, अर्थात x के यहाँ पर 2 मान आ गए, x बराबर -2 और x बराबर -14। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और बताते हैं, इसको आपको नोट्स की कॉपी में उतारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना जो पहले वाला एग्जाम्पल 8 था उसके जैसा ही है, दोनों क्वेश्चन सेम है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इसलिए दोनों सवाल जो आपके बुक के अंदर है, एक एग्जाम्पल 8 है और ये 3.2 का 10वां क्वेश्चन है। 3.2 का 10वां क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपको नोट्स की कॉपी में उतार रहे हैं और दोनों क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन है। यदि ये वाला मैट्रिक्स गुणा ये वाला मैट्रिक्स गुणा ये वाला मैट्रिक्स O, जहां O शून्य मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है, तो A का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, अर्थात ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स से गुणा करना है। इसका ऑर्डर सबको पता है, 1 × 3 है, इसका 3 × 3 है। इसका मतलब इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति आपस में बराबर हैं तो दोनों गुणा हो जाएंगे। गुणा होंगे तो इसका ऑर्डर में जो पंक्ति थी वो 1 थी और इसके ऑर्डर में स्तंभ थे वो 3 थे, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 × 3 गुणा करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 1 × 3 आ जाएगा। तो देखिए इस सवाल को आप वैसे ही करना है जो पहले वाला सवाल किया। इस पंक्ति को आपको इस स्तंभ से गुणा करते जाना है। A41 210, A को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2A, प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। A को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा A, प्लस 4 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। A को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2A, प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 और 1 को -4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। तो इन दोनों मैट्रिक्स को अपन ने गुणा कर दिया है क्योंकि एक ही पंक्ति थी और वो 3 स्तंभों से गुणा हो रही थी, तो 3 एलिमेंट आप लोगों के पास बन रहे हैं। A को 2 से गुणा किया 2A + 4 + 0, A + 0 + 2, 2A 4 दूनी 8 और -4। और ये वाली जो अपनी सम मैट्रिक्स है वो है आपकी A 4 और 1, और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो शून्य मैट्रिक्स के बराबर है। ये वाला जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, शून्य मैट्रिक्स के बराबर। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुणा करना है, ये दोनों भी गुणा हो जाएंगी। इसका ऑर्डर कितना है 1 × 3, अर्थात पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर जहां समाप्त होता है दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर वहां से शुरू होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर 1 × 3, इसका ऑर्डर 3 × 1, तो 3 से शुरू हो रहा है, एंड या 3 से था। इसका मतलब इसके स्तंभ और पंक्ति आपस में बराबर है, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। गुणा होंगी तो देखिए यहां पर एलिमेंट कितना बचता है 2A + 4 + 0, तो 2A + 4 में 0 जुड़ेगा तो 2A + 4 ही बचेगा। 2A + 4 किससे गुणा होगा, A से, तो A गुणा हो जाएगा किससे 2A + 4 से, और ये प्लस यहां A + 0 + 2 कितना हो जाएगा A + 2, A + 2 किससे गुणा हो जाएगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 × A + 2, और ये प्लस यहां कितना हो गया 2A + 8 - 4, तो 2A + 8 में से 4 माइनस निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 4। तो यहां कितना बच गया 2A + 4, 2A + 4 1 से गुणा हो जाएगा, तो 1 × 2A + 4, और सामने हमारे है 0 मैट्रिक्स। अब देखिए अपन इसको आगे और सरल कर लेते हैं। A को 2A से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2A² प्लस 4 को A से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4A, प्लस 4 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4A, प्लस 4 को 2 से 8, प्लस 2A + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2A + 4, और बराबर ये शून्य मैट्रिक्स।
अब अंदर वाली जो स्टेप है उसको और सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं। पहले ए स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेते हैं 2a स्क्वायर प्लस, अब a वाली टर्म देखो 4a और 2a, तो 4a 8a प्लस 2a कितना हो गया 10a प्लस कांस्टेंट देखो 8 प्लस 4 कितना हो गया है 12 और बराबर शून्य मैट्रिक्स हो। अब देखिए आप यहां पर ये अपना जो मैट्रिक्स है उसमें एक ही एलिमेंट है 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, तो शून्य मैट्रिक्स भी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की रहेगी। तो कितना हो जाएगा देखिए यहां पर 2a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 12a इक्वल्स टू, ये जो शून्य मैट्रिक्स है इसमें एक एलिमेंट लगा दो तो दोनों मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की हो गई हैं, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर का साइन है। बराबर का साइन है तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों आपस में बराबर है, और दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होती हैं जब उनका ऑर्डर समान होता है। तो ऑर्डर समान हो, बीच में बराबर का साइन हो, तो संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। संगत अवयव आपस में बराबर होंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 12a इक्वल्स टू 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण बन गया है। अभी इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है, आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं जिससे कि द्विघात समीकरण और भी आसान हो जाएगा। 2 कॉमन आ गया तो कितना हो गया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 10 में 2 कॉमन आ गया तो कितना बच गया 5a प्लस 12 में 2 कॉमन आ गया तो कितना बच गया 6 बराबर कितना हो गया 0। 2 0 की तरफ चला जाएगा तो कितना हो गया है a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है। इसके जैसे पहले वाला सवाल अपन ने किया है कि द्विघात समीकरण को सरल कैसे करते हैं उसके फैक्टर करके, तो बीच वाले पद के ऐसे 2 टुकड़े कर रहे हैं कि जोड़ने पर वो 5 रहे और गुणा करने पर 6 स्क्वायर है। तो सीधा सा है, जोड़ने पर 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 और 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए a स्क्वायर 5a के फैक्टर कितने हो जाएंगे 2a प्लस 3a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 5a के 2 टुकड़े हो गए हैं 2a प्लस 3a। अब दोनों में शुरू के 2 में a कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर में a कॉमन आया तो a बच गया है, 2a में a कॉमन आ गया तो 2 बच गया है। इधर दोनों में क्या कॉमन आ गया 3 कॉमन आया तो यहाँ कितना बच गया a, और 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना बच जाएगा 2। अब दोनों में फिर a प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो अपन ने a प्लस 2 कॉमन ले लिया है। a प्लस 2 कॉमन ले लिया है तो अपने पास क्या बच गया है a प्लस 3 बच गया है इक्वल्स टू कितना हो गया 0। दोनों को अपन अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो a प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ a प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा +2 उधर जाएगा तो -2। तो एक तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 और एक a बराबर आ जाएगा -3। तो यहाँ पर ये a के 2 मान है जिन पर मैट्रिक्सों का ये जो समीकरण बन रहा है ये संतुष्ट होता है और बराबर शून्य मैट्रिक्स आता है कब, जब a का मान -2 हो और a का मान -3 हो। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 3.2 का और एग्जाम्पल नंबर 8 3.2 से पहले जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो देखना, दोनों सेम है। दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर निकालने हैं, नोट्स की कॉपी में डालने हैं। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, ये भी आपके 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। पहले मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे आसानी से कंसेप्ट पर होने वाले क्वेश्चन है सारे। देखिए आपके पास दिया है कि यदि a प्लस बी 2 मैट्रिक्स है आपकी a और b, ये दोनों जुड़ती हैं तो ये वाली मैट्रिक्स देती हैं आपको, और a माइनस बी दोनों मैट्रिक्स आपस में घटती हैं तो ये वाली मैट्रिक्स आपको देती है। जब ये दोनों मैट्रिक्स आपको दी हुई हैं, एक बार जुड़ने पर एक बार घटने पर, तो आव्यूह है मैट्रिक्स a और b को अलग अलग ज्ञात करना है कि मैट्रिक्स a क्या है और मैट्रिक्स b क्या है, कि मैट्रिक्स A कौन सी थी और मैट्रिक्स B कौन सी थी कि दोनों जुड़ने पर ये वाली मैट्रिक्स आई है। इसके लिए थोड़ा सा अपन 10th क्लास वाली बुक के अंदर चले मैथ्स की, उसमें आपने रेखिक समीकरण पढ़े थे 2 चर के,
उसमें आपके पास ऐसे समीकरण नहीं दिए होते थे क्या? x प्लस वाई बराबर 10, एक हो गया x माइनस वाई बराबर 4, ऐसे दो समीकरण आपको दिए जाते थे। कहता था इनको सरल करने हैं आपको। उसमें आपके सामने बराबर के आगे जो संख्या दी जाती थी वो कोई रियल नंबर हुआ करता था, 10, 4 ऐसे दे दिया आपको। यहां दो मैट्रिक्स आपस में जुड़ेंगी तो जुड़ने पर जो सामने आपको अवयव देगा वो मैट्रिक्स के रूप में देगा। यहां पर भी दो मैट्रिक्स घट रही है तो जो अवयव दे रहा है वो मैट्रिक्स के रूप में दे रहा है। अब इन दोनों समीकरणों को आप सरल करने के आपके पास 2-3 मेथड थे। एक तो इनके गुणांक समान किया करते थे आप, या तो x के गुणांकों को आपस में समान करते थे या y के गुणांकों को आपस में समान करते थे, या आप प्रतिस्थापन विधि काम में लिया करते थे या वज्र गुणन विधि काम में लिया करते थे। तो यहां पर तो क्या है, दोनों के गुणांक पहले से ही समान है और एक y प्लस का एक माइनस वाई है, तो आप सीधे लिखते थे कि दोनों के समीकरणों में कोई भी x या y कोई भी एक गुणांक आपस में समान हो, या तो दोनों समान है वैसे, तो आप उनके चिन्हों को देखते थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तब तो लिखते थे जोड़ने पर दोनों सेम साइन के हुआ करते थे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो आप लिखते थे वहां पर घटाने पर। तो यहां पर तो दोनों गुणांक आपस में समान भी हैं और विपरीत चिन्ह के भी हैं, तो आप सीधे लिखेंगे जोड़ने पर लिखोगे तो प्लस का वाई माइनस के वाई से कैंसिल, और x प्लस एक्स जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, और 10 प्लस 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू आप यहां निकालेंगे तो 2 इसके साथ गुणा में है तो उसका भाग लग जाएगा, 14/2 कितना हो जाएगा 7, x का मान 7 आ जाएगा। x के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा y का। ये थे अपने रेखिक समीकरण दो चर के। यहां पर भी उसी टाइप से आपके पास दो समीकरण दिए हैं, मैट्रिक्स के जोड़ के और योग के, मैट्रिक्स के जोड़ के और मैट्रिक्स के बाकी के। पहला दिया हुआ है a प्लस बी बराबर -7, 0, 2 और -5। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। आपको पता है यहां पर आपको संख्या नहीं मिलेगी, इस समीकरण के आगे आपको पूरा एक मैट्रिक्स मिलेगा कि दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो ये मैट्रिक्स आ रही है। आपको भी पता भी है वैसे भी, जब दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं तो जो जोड़ प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, मैट्रिक्स के रूप में ही प्राप्त होगा। और दूसरा है a माइनस बी। a माइनस बी क्या है, 3, -2, 0 और 3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब वही वाली बात यहां से शुरू कर दो आप। गुणांक समान है, एक प्लस का भी है एक माइनस का भी है। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जोड़ने पर। जोड़ने का नाम लिखोगे तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, इधर a प्लस a मैट्रिक्स जुड़ के कितना जाएगा 2a, और बराबर इधर -7, 0, 2, -5। इसमें कौन जुड़ेगा, इसमें ये वाली मैट्रिक्स जुड़ेगी, कौन सी 3, -2, 0 और 3। अब देखिए यहां कितना आ गया 2a इक्वल्स टू, दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ेंगे। देखिए -7 प्लस 3, -7 प्लस 3, 0 प्लस -2, 0 प्लस -2, 2 प्लस 0, -5 प्लस 3। इन दोनों को हमने आप मैट्रिक्स को आपस में जोड़ दिया है। यहां देखिए 2a बराबर कितना आ गया है, -7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा -4, 0 प्लस -2 कितना हो जाएगा -2, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा -2। अब देखिए यहां पर a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a बराबर 2 का इधर भाग लग जाएगा तो इधर आ जाएगा 1/2। इस मैट्रिक्स 2 जो है इसके अंदर 2 का भाग लगेगा तो 1/2 बाहर हो जाएगा, और इधर आ गया -4, -2, 2, -2।
अब देखिए a बराबर 1/2 को आप मैट्रिक्स के अंदर गुणा कर दो क्योंकि अदिश गुणा होगा। 1/2 अंदर -4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -2। 1/2 -2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -1। 1/2 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा +1। 1/2 -2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -1। ये मैट्रिक्स ए आ गया। आपको मैट्रिक्स ए तथा बी फाइंड करना है तो मैट्रिक्स ए आप लोगों के पास आ गया है। 2 इक्वेशन दिए हुए थे, 2 मैट्रिक्स जुड़ करके आपको ये वाला मैट्रिक्स दे रहा था, 2 मैट्रिक्स घट करके आपको ये वाला मैट्रिक्स दे रहा था। 10th क्लास में जैसे अपन ने 2 चरों के जो रेखिक समीकरण आपने पढ़े हैं उनको सोल्व किया, वैसे ही मैंने यहाँ पर दोनों समीकरणों को लिख लिया है। केवल फर्क इतना सा है, यहाँ पर सामने आपको 2 मैट्रिक्स दी गई है, दोनों के गुणांक यहाँ समान थे, अपोजिट साइन के थे। आप लिखते थे वहां पर जोड़ने पर, हमने दोनों को जोड़ा तो +b से -b कैंसिल हुआ, a + a जुड़ के हो गया 2a। इस मैट्रिक्स में ये वाला मैट्रिक्स जोड़ दिया है मैंने, जोड़ा तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। a की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी थी, a का मान मुझे ज्ञात करना था, मैट्रिक्स a मुझे प्राप्त करनी थी। इसके लिए 2 का मैंने इधर भाग लगा दिया है। 2 का मैंने इधर भाग लगाया तो कितना हो गया 1/2 -4 -2 2 -2। इसमें 1/2 को अंदर गुणा कर दिया, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अदिश राशि होती है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होती है। तो 1/2 -4 से गुणा होगा तो -2, 1/2 -2 से गुणा होगा तो -1, 1/2 2 से गुणा होगा तो 1, 1/2 -2 से गुणा होगा तो -1। ये मैट्रिक्स ए प्राप्त हो गई। अब आपको मैट्रिक्स बी प्राप्त करनी है तो इस मैट्रिक्स ए के मान को समीकरण 1 में आप रख दीजिए। तो समीकरण 1 से देखिए आप लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या आपका a + b बराबर ये है। आपको b मैट्रिक्स निकालनी है तो b बराबर, इधर मैट्रिक्स पहले क्या है -7 0 2 -5 और जो इधर प्लस का a था उसका मैंने उधर पक्षांतरण कर दिया, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा -a हो जाएगा। अब माइनस का a जो है इधर b बराबर, ये मैट्रिक्स बच गया मेरे पास -7 0 2 -5 और माइनस का चिन्ह a। ये a हमारे पास है, इस a की जगह अपन ये वाला मैट्रिक्स रख सकते हैं जो अपन ने ज्ञात कर लिया है। a की जगह रखो, क्या आएगा -2 -1 +1 और -1। देखिए कितना आ गया है, दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटाएंगे तो -7 माइनस माइनस +2 0 -1 तो माइनस माइनस +1 2 -1 -5 -1 तो कितना हो गया +1। -7 + 2 कितना होगा -5। 0 + 1 कितना होगा 1। 2 - 1 कितना होगा 1 और -5 + 1 कितना होगा -4। ये क्या आ गया है बी मैट्रिक्स आ गया है अपना। ये मैट्रिक्स ए था, ये मैट्रिक्स बी था। इन दोनों का योग आपका ये मैट्रिक्स है और इन दोनों का व्यवकलन माइनस आपका ये मैट्रिक्स है। ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज बता दिए हैं। घर से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 ये है, 3 4 5 और 6 छठवां क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले आपको इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर बता दिया था। ये 6 क्वेश्चन आपको फेयर की कॉपी में करने हैं। जो मैंने इन दूसरे और छठवें क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको खुद को करने हैं। आसान क्वेश्चन है, केवल मैट्रिक्स के जोड़ के हैं या मैट्रिक्स के गुणा के हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनल नंबर पर मैसेज करके आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो के अंदर बताएंगे।